क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्स आर। अच्छा, यहाँ वर्टेक्स दिया है और एरिया दिया हुआ है, तो इसमें जो के है इसका वैल्यू निकालना है। चलिए लेते हैं कि लेट द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। ए को ले लेते हैं कोऑर्डिनेट 2 0, बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 के। यहाँ पे ये 3 वर्टेक्स है ट्रायंगल के। हमारे पास एरिया दिया है, इस ट्रायंगल का एरिया दिया है, क्या दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। तो जब वर्टेक्स से हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, लेकिन ये चूंकि आपका एरिया है इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही रखा जाता है। तो जब हम लोग एरिया से हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के आपको एक्स या वाई कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो उस कंडीशन में उसको प्लस माइनस दोनों में लेना होता है। 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है फॉर्मूला x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसमें से एक को आप x1 y1 सपोज कीजिएगा, एक को x2 y2 और एक को आप x3 y3, और इक्वल टू में ये जो एरिया है प्लस माइनस दोनों में लेना होगा। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। क्या होगा यहाँ पे ये 1/2 है, डिवाइड में 2 है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में कर देंगे। यहाँ देखो x1 है -2, y1 है 0 फिर 1, x2 0 y2 4 1 x3 y3 0 k 1 इक्वल टू में प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। इसको एक्सपेंड कर देना होगा सीधे, कि 2 0 दिख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में। एक्सपेंडिंग along C1 तो -2 लेंगे इसमें, फर्स्ट कॉलम के यहाँ आ जाएगा 4 1 k1 इक्वल टू प्लस माइनस 8। चलिए -2 अंदर हो जाएगा 4 माइनस ऑफ k इक्वल टू में प्लस माइनस 8। तो माइनस का 8 और प्लस का 2k इक्वल टू प्लस माइनस 8। माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 2k इक्वल टू में 8 प्लस माइनस 8। अलग अलग कर दे क्या, 2k इक्वल टू एक बार 8 प्लस 8 और एक बार 2k इक्वल टू में 8 माइनस 8। तो 2k इक्वल टू में 16 यानी k का वैल्यू 16/2 8 टाइम्स में। यहाँ 2k इक्वल टू में 0 तो k का वैल्यू 0/2 डेट मीन्स 0। तो एक तो 0 आ जाएगा और एक आपका 8 आ जाएगा। समझ गए। चलिए 4 का 2 नंबर देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्स आ रहे हैं, यहाँ पे वर्टेक्स दिया है। ले लेते हैं कि लेट द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। ए वर्टेक्स ले लेते हैं k0, बी वर्टेक्स ले लेते हैं 0 2 एंड सी वर्टेक्स ले लेते हैं 4 0। और बस इसका एरिया दिया है, कितना दिया ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो एरिया तो आपको पता है कि जब वर्टेक्स से निकालते हैं कोऑर्डिनेट दिए हुए उससे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, या तो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा हमें पॉजिटिव ही दिखाना होता है। यानी कि ये जो एरिया आया होगा ये प्लस में भी हो सकता था और माइनस में भी हो सकता था, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे उसे प्लस माइनस दोनों मिलेंगे। फॉर्मूला क्या है x1 y1 1, यहाँ x2 y2 1, यहाँ पे x3 y3 1। ध्यान से देखिए यहाँ में प्लस माइनस 4 दोनों लेना होगा। समझ गए। अब देखिए इसी में से एक वर्टेक्स को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 सपोज कर लीजिए, और इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये 2 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में देखिए x1 y1 क्या है k0 फिर 1, x2 y2 0 2 1, x3 y3 4 0 1 इक्वल टू में प्लस माइनस यहाँ 8 हो जाएगा। एक्सपेंड कर दे क्या C2 को लेकर, क्योंकि इसमें 2 0 है, एक यही बचता है। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 तो सिर्फ 2 को लेंगे, पॉजिटिव होता ही है। ये रो ये कॉलम ये चारों कॉर्नर वाले एलिमेंट बचेंगे। k1 4 1 इक्वल टू में प्लस माइनस 8 क्या हो जाएगा 2, अंदर हो जाएगा k माइनस का 4 इक्वल टू में प्लस माइनस 8। तो यहाँ 2k माइनस का 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो
8 प्लस माइनस 8, तो 2k इक्वल टू में हो जाएगा 8 प्लस 8, और एक बार 2k इक्वल टू में हो जाएगा 8 माइनस 8, तो 2k इक्वल टू में 16 यानी k का वैल्यू 16/2 8 टाइम्स में, और यहाँ 2k इक्वल टू में 0 यानी k का वैल्यू 0/2 यानी 0, तो एक 0 और एक 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अच्छा, ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है ये कोलिनियर है कि नहीं, यही हमें चेक करना है। तो आपको पता है कि ये 3 पॉइंट्स लेकर अगर हम एरिया निकालें, अगर वो 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ले लेते लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2.25, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -5 -2, एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 2। ये 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स हमें इसे चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं। तो क्या मैंने बताया है इसके लिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, आप चाहे तो 1/2 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आया तो कोलिनियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें से एक को x1 y1, एक को x2 y2, और यहाँ पे एक को x3 y3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लीजिए 2 5 1 -5 -2 1 -1 2 1, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं, अधिक से अधिक 0 ला दे क्या। यहाँ पे एक काम करते हैं, r1 के प्लेस पर r1 - r2 कर देते हैं, एंड r2 के प्लेस पर r2 माइनस का r3 कर देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ सब टेक करेंगे 7 7 0 -4 -4 0 -1 2 1। एक्सपेंड कर दे क्या, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, इसको ले लें C3 को ना। चलिए तो इसमें क्या लेंगे, सिर्फ 1 को। यहाँ देखिए थर्ड और थर्ड कॉलम क्या आ गया, 7 7 -4 -4, तो आ जाएगा -28 और प्लस का 28, तो जो कि 0 हो गया। तो इसका मतलब कोलिनियर है। देयरफॉर ये ए से डिनोट किए थे 2 5, बी -5 -2, एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 2 आर कोलिनियर। समझ गए। चलिए 1 का 2 5 का 2 नंबर देखते हैं। इसमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है -3 2, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -5 -4, एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 7 -6 आर 3 पॉइंट्स। ये सिर्फ पॉइंट्स ले लेते हैं। अब ये कोलिनियर है कि नहीं यहाँ चेक करेंगे। वो कैसे, तो आपको यहाँ चेक करना होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया तो कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें से एक को x1 y1, एक को आपको x2 y2 सपोज करना होगा, और एक को x3 y3, और फिर फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर -3 2 1 -5 -4 1 7 -6 1। अधिक से अधिक 0 लाने की कोशिश करते हैं। r1 के प्लेस पर r1 - r2 कर देते हैं, और r2 के प्लेस पर r2 - r3 कर देते हैं। इससे अधिक से अधिक 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर 6, यहाँ 0। r2 के प्लेस पे r2 प्लस r2 - r3 करेंगे तो -12 प्लस का 2 0 7 -6 1। एक्सपेंड कर दे C3 के अकॉर्डिंग, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो सिर्फ 1 ही लेंगे ना। यहाँ देखिए थर्ड और थर्ड कॉलम गया 2 6 -12 2, तो आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 72, तो 4 प्लस का 72 यानी 76, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिख सकते हैं
कि a जिसका कोऑर्डिनेट था -3 2, यही ना सपोज किए थे, फिर b -5 -4 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट था 7 -6 आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। और ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखिए, चेक करना कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो ले लेते हैं लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 5, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 4 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 3 आर 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स है। अब चेक करेंगे कोलिनियर है कि नहीं। तो कैसे चेक होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ देखिए x1 y1 एक को सपोज कर लीजिए, एक को x2 y2 और एक को x3 y3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे 1 5 1 2 4 1, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 3 1 3 3 1। चलिए एक्सपेंड कर सकते हैं या अधिक से अधिक 0 लाने के लिए r1 के प्लेस पर r1 माइनस r2 एंड r2 के प्लेस पर r2 माइनस r3 कर लेते हैं। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, -1 1 0 -1 1 0, यहाँ 3 3 और यहाँ 1। एक्सपेंड कर देंगे। अब यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C3 क्या होगा, तो 1 लेंगे, थर्ड और थर्ड कॉलम गया -1 1 -1 1, तो आ जाएगा -1 माइनस -1, तो -1 प्लस का 1 यानी कि 0, तो 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि a जिसका कोऑर्डिनेट था 1 5, b जिसका कोऑर्डिनेट था 2 4 एंड c 3 3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिए हैं, आर कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर है। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है a, b प्लस सी, b जिसका कोऑर्डिनेट है b, c प्लस ए एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है c, a प्लस b आर 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स, इनको कोलिनियर दिखाना, तो एरिया निकालना होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू किसका, 1/x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो ये कह सकते हैं कोलिनियर है। तो इसमें से एक को x1 y1 सपोज कीजिएगा, एक को x2 y2, समझ रहे ना, और एक को x3 y3। ये मैं लिखने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ऊपर लिखने की जरूरत ऐसे नहीं है। चल देखते हैं इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। a b प्लस c 1, b c प्लस a 1, यहाँ पे देखो c a प्लस b 1। एक काम करते हैं, हम एक ऑपरेशन करते हैं इसमें कि c2 के प्लेस पर c2 प्लस c1 कर देते हैं। तो ऐसा करने से देखिए क्या होगा, यहाँ तो a b c, c1 में ऐसे ही रहेगा, यहाँ c2 के प्लेस पे c2 और c1 को ऐड करना, तो यहाँ a प्लस b प्लस c, यहाँ भी a प्लस b प्लस c, यहाँ भी a प्लस b प्लस c, और यहाँ 1 1 1। यहाँ बाहर ले सकते हैं कि नहीं, लिखते हैं टेकिंग आउट a प्लस b प्लस c फ्रॉम c2, तो c2 से बाहर ले लेंगे, तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c और डिटर्मिनेंट ऑफ a b c, यहाँ 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि c2 एंड c3 आर आइडेंटिकल। तो जब आइडेंटिकल हो गए तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, आप जानते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a b c, a प्लस b प्लस c और इनटू में आपका 0, तो टोटल 0 आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो पॉइंट्स है, द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट थे जी, a, b प्लस c, b, c प्लस a एंड c, a प्लस b आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, यही ना हमें दिखाना था, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिए हैं, ये कोलिनियर है, सो डैट इसको इक्वल दिखाना है। तो हमारे पास क्या दिया है कि यहाँ पर ए जिसका कोऑर्डिनेट है ए बी, बी जिसका कोऑर्डिनेट है a1 b1 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है a माइनस a1 कॉमा b माइनस b1, यहाँ ले लेते हैं, ऐसे सपोज कर लेते हैं, आर कोलिनियर पॉइंट्स। आपके क्वेश्चन में दे रहा है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो जब कोलिनियर पॉइंट्स है तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 1, a माइनस a1 b माइनस b1 1 और इक्वल टू में 0 हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर है तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना कि a बाई a1 इक्वल होगा b बाई b1 के। चलिए तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक काम करें क्या, अधिक से अधिक 0 ला दे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर R1 के प्लेस पे R1 में R2, R2 के प्लेस पे R2 में R3 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा रहेगा एक्सपेंड ही कर दो, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग किसको ले लें जी, चलो C3 ले लेते हैं, ये 1 1 वाला ही आसान रहेगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के यहाँ आ जाएगा a1 b1 a माइनस a1 b माइनस b1, फिर -1। सेकंड और थर्ड कॉलम गया a माइनस a1 b माइनस b1, फिर प्लस का 1। थर्ड और थर्ड कॉलम गया a1 b1 इक्वल टू में 0। आगे सॉल्व करते हैं, ये 1 से बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर देखिए आ जाएगा a1 इंटू में b माइनस का b1। ठीक है, फिर माइनस b1 इंटू में a माइनस का a1, फिर यहाँ 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा a इंटू में b माइनस का b1 माइनस b इंटू में a माइनस का a1, फिर यहाँ देखिए आ जाएगा प्लस का ab1 माइनस का a1b इक्वल टू में 0। चलिए अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर a1b माइनस का a1b1 माइनस ab1 प्लस का a1b1। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, अगले स्टेप में हटाएंगे क्या, पहले ऐसे रन देते हैं, ab माइनस का ab1 माइनस का ab माइनस माइनस प्लस का a1b, और प्लस में यहाँ पर है ab1 माइनस का a1b इक्वल टू 0। तो देखो तो ab1 प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ a1b1 माइनस का है और यहाँ प्लस का, ये भी कट जाएगा, और a1b यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ये भी कट जाएगा। अच्छा, और इसमें ab प्लस का है, माइनस का, ये भी कट जाएगा, तो अंदर जो बचा यहाँ पे ये माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा, प्लस का a1b1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस का a1, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको इधर भेज देते हैं, तो a1b1 इक्वल टू में a1b, इस a1 को इधर भेज देते हैं, इधर b1 को इधर भेज देते हैं, तो a बाई में a1 हो जाएगा और इधर b बाई में b1। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सो डैट द पॉइंट्स, यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हैं, सो डैट द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर इफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अगर x बाई ए वाई बाई बी प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 हो तो ये कोलिनियर होंगे। तो इसका मतलब अगर ये कोलिनियर हो तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट a जिसका कोऑर्डिनेट a0 है, b जिसका कोऑर्डिनेट 0b है, एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है xy आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो जब ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ a01 x1 y1 1, फिर x2 y2 1, 0b1 x3 y3 1, xy1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 0, क्योंकि कोलिनियर है तो ये 0 के इक्वल होगा इसका डिटर्मिनेंट। एक्सपेंड कर दे क्या, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 ले लेते हैं, a लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया, यहाँ b1 y1, फिर 0 तो लेना नहीं है, प्लस का 1 ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया 0b
एक्स वाई इक्वल टू में 0। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे a इंटू में b माइनस का y प्लस का 1 इंटू में 0 माइनस का bx इक्वल टू में 0। तो यहाँ हो जाएगा ab माइनस a y और यहाँ माइनस का bx इक्वल टू में 0। एक काम करते हैं इन दोनों को उधर लेते हैं, तो ab इक्वल टू में हो जाएगा प्लस का bx प्लस का ay। यहाँ इसे 1 इंटू में ab नहीं लिख सकते हैं, ab को लिख सकते हैं, तो इस ab को डिवाइड में भेज दीजिए तो हो जाएगा bx प्लस का ay और y में ab। अब इसे अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि bx y में ab और प्लस में ay y में ab। तो यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, तो यहाँ बच गया आपका x बाई a और यहाँ बच गया y बाई b और इक्वल टू में है ये 1। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। समझ गए? क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिए हैं 1 4 k -2 एंड -3 16 आर कोलिनियर। अच्छा के किस वैल्यू के लिए हम लोग ले लेते हैं लेट द पॉइंट्स, इसको नेम से डिनोट कर दे क्या, a जिसका कोऑर्डिनेट है 1 4, b जिसका कोऑर्डिनेट है k -2 है ना, एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है -3 16 आर कोलिनियर। तो जब ये कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 यानी 1 4 1 x2 y2 k -2 1 x3 y3 -3 16 1, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा 0 के, कि कोलिनियर है ना, तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। चलिए तो इसको एक काम करते हैं, r1 के प्लेस पर r1 माइनस r2 कर लेते हैं एंड r2 के प्लेस पर r2 माइनस r3 कर लेते हैं, अधिक से अधिक 0 लाने के लिए। तो 1 माइनस k प्लस का 6 0, r2 के प्लेस पर r2 माइनस r3 करेंगे तो k प्लस 3 माइनस 18 0 -3 16 1 इक्वल टू में 0। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C3, ये 1 सिर्फ लेंगे, ये थर्ड और थर्ड कॉलम यहाँ आ गया 1 माइनस k 6 k प्लस का 3 माइनस का 18 इक्वल टू 0। ये 1 बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ सॉल्व करते हैं -18 इंटू में 1 माइनस k और -6 इंटू में k प्लस का 3 इक्वल टू में 0। चलिए माइनस का 18 प्लस का 18k माइनस का 6k माइनस का 18, तो 18 में से 6 गया 12k और -18 36, तो 12k इक्वल टू में 36 यानी k का वैल्यू 36 बाई में 12 3 टाइम्स में कट जाएगा, k का वैल्यू 3 आ जाएगा।